परमेश्वर अपने हाथों को उठाएं, जितनी कलीसिया हमारे साथ हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे, तेरे जी उठने की सामर्थ्य एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। हे परमेश्वर, इनके शरीर, इनके जीवन, इनके परिवार और जो कुछ इनके साथ जुड़ा हुआ है, तेरे जी उठने की सामर्थ्य कार्य करे परमेश्वर। आज ही से तेरी जी उठने की सामर्थ्य कार्य करे परमेश्वर। इनके जीवनों में, इनके रिलेशनशिप्स, इनकी सेहतें, इनके परिवार, इनके बिजनेस, जो कुछ भी इनके जीवन में डेड है और मरा हुआ है, हे परमेश्वर, जिस तरह से तू जी उठा, शैतान को शर्मिंदा किया, वे सारी डेड चीजें, वो डेड रिलेशनशिप्स, वो देह, वो सारे शरीर, वो सारे अंग, वो बीमार और डेड पड़े बिजनेस यीशु के नाम में जी उठे और आज ही से जी उठे, अभी से जी उठे प्रभु यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, जिस रीति से आपने दुख भोगा और दुख और पीड़ा को सहन करके आपने ईस्टर पर एक बड़ी महिमा को प्रकट किया, उसी रीति से परमेश्वर ग्रेट टेस्टिमनीज, एक बड़ी महिमा इन सब कलीसियाओं का हिस्सा ठहरे प्रभु यीशु के नाम में। हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सो मेरी ओर से, आपकी स्पिरिचुअल फैमिली की ओर से सभी कलीसियाओं को हैप्पीएस्ट ईस्टर, हैप्पी रेजरेक्शन डे। यस, प्रभु जी उठा है। आपने जो सुना, जो देखा, जो अनुभव किया परमेश्वर को वो सत्य है, वो जी उठा है। हर व्यक्ति एक ही चीज से डरता है, मौत से, मर ना जाऊं, डेथ ना हो जाए, हर चीज से, हर वो चीज जो किसी को मार सकती, उस चीज से डरता है। सांप से डरता है कि उसका अगर वो काटेगा तो उससे डेथ हो सकती है। काटता तो मच्छर भी है, लेकिन डरता सांप से है। हर उस चीज से डरता है, लेकिन परमेश्वर ने उस डेथ को, उस मृत्यु को परमेश्वर ने हरा दिया है। यस, वो जी उठा है, वो जी उठा है। हमारा परमेश्वर जी उठा, वो जीवित है। हालेलुया, वो हमारे बीच में है। प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तारीफ करें सभी कलीसियां प्रभु यीशु के लिए। अपने स्थानों को ग्रहण करें सभी कलीसियां। आज जो आप देख रहे हैं, आपने जो सेलिब्रेशंस को देखा है, जो आपने बड़े बड़े कामों को मिनिस्ट्री में होते हुए देखा, आज आपने प्रभु यीशु के विषय में मूवी को देखा, आपने सॉन्ग्स को, वर्शिप को देखा, ये कोई आम बात नहीं है और ये कोई भी व्यक्ति अपनी संसारिक बुद्धि से नहीं कर सकता। हालेलुया, ये कोई संसारिक बुद्धि से, कोई अपने पैसे से नहीं कर सकता, ये मैन पावर नहीं कर सकती। यदि ऐसा होता तो हर कोई करता। ये केवल और केवल पवित्र आत्मा, परमेश्वर की अगुवाई से संभव है। ये इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि हम पूरे एक हफ्ते से लगातार मार्वलस सेलिब्रेशंस को कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, खुदा का आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया, तारीफ करें सभी कलीसियां जो मार्वलस रीति से बड़ी सेलिब्रेशंस को टीम्स ने किया और मिनिस्ट्री ने किया। इसी रीति से परमेश्वर लगातार हमें बढ़ाता जाए। हालेलुया, लगातार प्रेयर्स करते रहा करें परमेश्वर के दास के लिए, हमारे लिए, ताकि परमेश्वर इसी रीति से इस मिनिस्ट्री के द्वारा लगातार बड़े काम करता रहे। आमीन। आज ही के दिन मैं पहली बार प्रभु में आई थी, आज ही के दिन मैं चर्च आई थी। आज ही के दिन सुबह 6 बजे तक मैं नॉन बिलीवर थी, अविश्वासी थी और परमेश्वर को मानती और जानती नहीं थी, परमेश्वर को पहचानती नहीं थी। मैं हठ करती थी, मैं जिद करती थी और मैं परमेश्वर का विरोध करती थी। आज ही के दिन, बहुत साल पहले, जब मैं लेटी हुई थी, क्योंकि मेरे लिए संडे एक छुट्टी का दिन था, मेरे लिए संडे टीवी देखने का दिन था, मेरे लिए संडे खेलने कूदने एंजॉय करने का दिन था। मेरा पूरा परिवार तैयार हो रहा था प्रभु के घर में, भवन में आने के लिए, लेकिन मेरी छुट्टी थी
उसी दिन जब मैं लेटी थी सुबह 6 बजे ईस्टर संडे, तो एकदम से परमेश्वर मेरे जीवन में आए, एकदम से खुदा का आत्मा मेरे ऊपर आया और मैं पूरा जमीन के नीचे, कई 100 मील नीचे, ऐसा लगा मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई और पूरा जमीन में धंस गई। मैं कई 100 मील, मेरी बॉडी ऊपर थी, आंखों से देख पा रही थी सब कुछ। परिवार के लोग तैयार होते, कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी आखिरी सांसें ले रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरने पर हूँ। मुझे क्या हो गया, मैं अपना हाथ, अपनी उंगली तक भी उठा नहीं पा रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा शरीर तो ऊपर है, आत्मा पूरी पाताल, पूरी जमीन में गड़ गई है। और देन जब मैं सोच रही थी अब मैं गई, बस मैंने क्या कुछ सोचा था अपने परिवार के लिए कि मैं ये करूंगी, मैं अपने परिवार के लिए वो करूंगी, मैं अफसर बनूंगी, मैं अपने परिवार में गरीबी के श्राप खत्म करूंगी। अब क्या होगा, क्या मेरी लाइफ इतनी छोटी, इतनी कम रह गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं मरने पर हूं। और उसी समय कहते परमेश्वर ने जिस तरह से चेले डरे हुए थे ना, कहते कमरे के द्वार बंद करके, कबाड़ डोर बंद करके, सारे चेले चिंतित थे, शंकाओं में थे, डर में थे, निराश थे कि हमारे प्रभु के साथ ये क्या हो गया। वचन में लिखा, जब हम देखते हैं यूहन्ना 20 और उसकी 19 से देखते हैं, उसमें लिखा कि उसी दिन सप्ताह का पहला दिन था। संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस रीति से चेले इस समय क्रूसीफाई होने के बाद, प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें लगा हमारा परमेश्वर नहीं रहा, वो डर में, चिंता में थे। कहते डर के मारे अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां तक बंद किए थे, डर के मारे कि कोई उन्हें पकड़ ना ले। कहते हैं उस समय परमेश्वर उनके पास आए और कहा, तुम्हें शांति मिले। क्या कहा परमेश्वर ने? तुम्हें शांति मिले। मरियम मगदलीनी कहते हैं कब्र के पास, खाली कब्र के पास बैठी और उठ नहीं रही थी, लगातार रोती जा रही थी, बिलख रही थी, मेरा प्रभु कहां गया, कब्र खाली है, मेरे प्रभु का शरीर, शव, देह कहां गई। वो रो रही थी, उठ नहीं रही थी, चुप नहीं कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया। और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं यही हूं। उसी रीति से ईस्टर वाले दिन सुबह 6 बजे मरियम की तरह, चेलों की तरह, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आखिरी सांस ले रही हूं और अब मेरी जीवन खत्म है। और मैं सोच रही थी कि मात्र 23 साल की उम्र में मैं मरने वाली हूं। इतनी छोटी उम्र है मेरी, बस मेरे परिवार का क्या होगा। और उसी समय डर ने जब मुझे घेरा था और ऐसे जमीन के नीचे सिर्फ मुझे अंधेरा दिख रहा था, आखिरी सांसें खींच खींच कर ले रही थी, तभी प्रभु यीशु ने कहा मुझे, हे मेरी प्यारी बेटी, हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरे पास आ। हालेलुया। यीशु कहते, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरे पास आ। तू क्यों हट करती है, तेरे लिए बड़े प्लान्स हैं। ऐसे ही प्रभु ने ऐसा किया, एकदम से मेरा माइंड, जो मैं पूरी तरह से निराश हो गई थी कि मैं मरने पर हूं, मेरी सुध में सुध आई और मेरे शरीर में जो आत्मा नीचे थी वो धीरे धीरे ऊपर आने शुरू हुई। मेरे शरीर में मेरी स्पिरिट वापस आई, मेरी सांस में सांस आई। जो मैं सांस खींच कर ले रही थी, नॉर्मली लेना शुरू किया। जो मेरी आवाज बंद हो गई थी, मैंने बोलना शुरू किया और अपने पेरेंट्स को पुकारा। और उस दिन मेरा फर्स्ट डे था प्रभु के घर में। हालेलुया। यदि कोई आज फर्स्ट टाइम आया है और यदि कोई तौबा करना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। याद रखें, चेलों ने परमेश्वर का इनकार किया, वो डर गए, वो भाग गए, प्रभु का साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने जी उठने के बाद खुदा सबसे पहले अपने चेलों, अपने लोगों से मिले, उनके साथ बातें की, उनके साथ समय बिताया, उन्हें असाइनमेंट्स दी। परमेश्वर ने, खुदा ने अपना पवित्र आत्मा उन्हें दिया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यदि आपसे कोई भूल हुई है अपने जीवन में, यदि कोई ऐसी आदत है जो परमेश्वर से आपको दूर कर रही है,
या कोई भी किसी रीति का पाप है, देन वापस आए, रिपेंट करें। क्योंकि आज जैसे प्रभु चेलों के पास गए क्योंकि वो डर में थे, उसी रीति प्रभु आज आपके पास आ रहे हैं। यदि आप मन फिराएं, तौबा करें, रिपेंट करें, परमेश्वर आपके करीब है। हालेलुया। आपको चुनने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, बड़े प्लान्स, बड़ी योजनाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी, आपको बताने के लिए प्रभु आपके करीब है। हालेलुया। आपके रोने, आपके बिलखने को परमेश्वर देखते हैं और भली भांति देखते हैं। मैं सोच रही थी कि ये कैसा परमेश्वर है, ये कैसा परमेश्वर है कि जो हमारे एक बार पुकारने पर हमारी बातें सुनता है। ये कैसा परमेश्वर है, क्योंकि शुरू से, बचपन से मेरी आदत रही है सेवा करने की। जब मैं प्रभु में नहीं थी तब भी बहुत सेवा करती थी। जब भी कहीं जाती थी सेवा का जरिया ढूंढती थी, किस तरह से सेवा करूं। हर जगह मैं बड़ी फेमस थी अपने परिवार में सेवा करने के लिए, लेकिन इतनी सेवा करने के बावजूद कभी भी एक्सपीरियंस, ऐसा मार्वलस हेवनली एक्सपीरियंस के परमेश्वर खुद चल के आ जाएं या खुदा का आत्मा छुए या परमेश्वर बात करे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये ऐसा परमेश्वर है क्योंकि ये प्रभुओं का प्रभु जीवित है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो जी उठा है, वो मुर्दा नहीं, वो जी उठा परमेश्वर है। जब हम उसे पुकारते हैं हमारे करीब आता है वो परमेश्वर। हालेलुया। ये ऐसा परमेश्वर है। आप कहते हैं कि मैं बीमारी में हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी बीमारी के लिए मैंने कोड़े खाए हैं। तू कहता है कि मैं बंधा हुआ हूं, और परमेश्वर कहते हैं कि मैं खुद बांधा गया हूं ताकि तुझे हर तरह के शैतान के जंजीरों से आजाद कर सकूं। कैमरा टीम, हालेलुया। क्या कहते हैं प्रभु कि तू बांधा गया, तू कहता है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तेरे लिए बांधा गया हूं, जकड़ा गया हूं, ताकि तू हर तरह के शैतानी बंधनों से आजाद हो सके। तू कहता है कि मैं गरीबी में हूं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तो गरीब घर में जन्मा हूं ताकि तेरी गरीबी के शराब खत्म कर सकूं। तू कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूं, और प्रभु कहते हैं कि मैंने कांटों का ताज पहना है ताकि तेरे डिप्रेशन, तेरे बोझ को मैं खत्म कर सकूं। तू कहता है कि मेरे जीवन में शर्मिंदगी है, प्रभु कहते हैं मैंने उस शर्म को, उस शर्मिंदगी की क्रॉस की सजा को मैंने अपने ऊपर ले लिया ताकि तेरी शर्मिंदगी को खत्म कर सकूं। तू कहता है कि मैं क्या अभी भी शराबों में हूं, तो ऐसे शक में है, और प्रभु कहता है कि मैंने तेरे सारे शराबों को अपने ऊपर ले लिया, तेरे सारे कर्ज खत्म किए। प्रभु कहता है तेरे सारे पापों को माफ किया, अपने ब्लड, अपने लहू के द्वारा, अपने लहू के द्वारा धोकर तुम्हें पाक और साफ किया है। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं कि अब और रोना नहीं। मरियम की तरह, मगदलीनी की तरह प्रभु कहते हैं अब रो मत, अब डर मत, अब शंका मत कर, अब घबरा मत, क्योंकि मैं तेरे पास हूं। और तुझे क्या मिले? तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले। ऐसा जीवित परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। जब भी आप उसे पुकारते हैं, दर्शनों में, सपनों में, पवित्र आत्मा के जरिए, अपने दासों के जरिए परमेश्वर हमसे बातें करता है। और यदि आप भी आज परमेश्वर को पुकारें तो सच में परमेश्वर हमारे बीच में है, आपके जीवन में बड़े काम करने के लिए। उड़ाऊ पुत्र जब वापस लौटा तो पिता ने बाहें फैलाकर अपने पुत्र का स्वागत किया है। सो यदि आप अपने पापों से मन फिराना चाहते हैं, अपनी गलतियों को छोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, सेम उसी रीति से परमेश्वर हमारे संग है। भले ही आज आप बीमारी में हो सकते हैं, गरीबी में, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम में हो सकते हैं, लेकिन दिन जो है ना, दिन, समय बदलने वाला है। एक समय पर चेले डर रहे थे, कांप रहे थे, शंका में थे, लेकिन एक्ट्स में, प्रेरितों के कामों में हमने देखा कि प्रेरितों ने बड़े हियाव के साथ, वही प्रेरित जो अपने दरवाजे, खिड़कियों को बंद करके डर और कांप रहे थे कि कहीं हमें पकड़ ना ले,
कहीं हमें पनिश ना कर दिया जाए। कहते वही सरकमस्टेंसेस, वही परिस्थितियां, वही लोग, वही कानून, वही जगह, और लेकिन जैसे प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा को उन पर फूंका, जैसे परमेश्वर ने उन्हें चुना, कहते हैं उन्हें शांति और सामर्थ्य और अनुग्रह दिया, बड़े हियाव के साथ, बड़े हियाव के साथ पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। सब कलीसिया कहे आमीन। चाहे आज आप किसी भी सिचुएशन में हैं, परमेश्वर आपकी सिचुएशन को जानते हैं और वो बड़ी आसानी से आपकी परिस्थितियों को, आपकी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं अपने बेस्ट टाइम के ऊपर। हालेलुया। अपने बेस्ट, अपने राइट टाइम के ऊपर परमेश्वर आपके जीवनों में काम करते हैं। उस वक्त तक, उस समय तक पवित्रताई में बने रहना जरूरी है। हमारा परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है और पाप उसमें नहीं। हर तरह के पाप से अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि जहां कहीं पाप आता है वहां परमेश्वर, उसका अनुग्रह और उसका आत्मा आपसे दूर हट जाता है। सो इसलिए जरूरी है कि पाप से परे रहकर परमेश्वर के करीब रहें। और पाप से परे कैसे रहेंगे? जब आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे, जब रोज दुआ करेंगे, जब रोज परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, प्रे माउंटेन प्रेयर्स में जुड़े रहेंगे, बाइबल पढ़ने के अपने स्थान को ध्यान में रखेंगे, जब आप एवरी संडे प्रभु के घर में होंगे, इस तरह से जब सेवा भाव आपके अंदर होगा, आप पाप से परे रहेंगे। क्योंकि आत्मा में आप जानते होंगे कि पाप का क्या असर है। हालेलुया। पाप तभी कोई व्यक्ति करता है जब वो परमेश्वर के साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं होता। जिस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं, उसके जीवन में पाप होगा। लेकिन जिस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ रिश्ता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, उसके जीवन में कभी भी पाप का अटैक नहीं हो सकता है। हालेलुया। सो इसलिए आज से परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, हमारे प्रभुओं के प्रभु के नाम में, जिसने मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। मृत्यु को हरा दिया, ऐसा कोई नहीं जो जी उठा हो, जिसका मरण दिन और फिर जी उठने का दिन हो। ऐसा परमेश्वर, ऐसा अद्भुत और महान परमेश्वर है। और आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन, खुशखबरी का प्रचार करने का और गुड न्यूज को सेलिब्रेट करने का दिन है। अनुग्रह से भरा हुआ दिन है। आज का दिन कृपा को ग्रहण करने का दिन, मिरेकल्स को रिसीव करने का दिन है। हालेलुया। सो सभी कलीसियां लगातार आत्मा में रहें, अपने बीजों को ऊपर उठाएं। मेरा ये विश्वास है, सेवा भाव जो आपके अंदर है, जो आप बोते हैं प्रभु के कामों के लिए, ये भी ये दिखाता है कि यस, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम विश्वास करते हैं। कहते जितनों ने विश्वास किया कि वो जी उठा है, उन्होंने परमेश्वर के बड़े कामों को देखा, बड़ी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखा है। जितनों ने विश्वास किया कि वो जी उठा, उसे हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कहते हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। उसकी सुंदरता मनुष्यों की जैसी नहीं रह गई थी। गरीब घर में जन्मा, कहते बेंतें पड़ी, इतनी ज्यादा प्रभु को पीड़ा दी गई, अत्यंत दयनीय और दुखी अवस्था होने के बाद परमेश्वर तीसरे दिन, आज के दिन जी उठे हैं। सो जितने विश्वास करते हैं, प्रभु के नाम में धन्यवाद की भेंटों को परमेश्वर के लिए बोएं, ताकि आज का अनुग्रह, आज के मिरेकल्स आपके जीवनों में कार्य कर सके। हालेलुया। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को अपने हाथों में ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियां, हे परमेश्वर, जितने लोग भी अपने बीजों को बोते, अपने टाइट को, सभी ब्रांचेस भी मैं देखना चाहती हूँ। कलीसियां फॉरेन की सभी ब्रांचेस हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेस हमारे साथ जुड़ी हैं। सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी ब्रांचेस, 200 से ऊपर चर्च हैं हमारे ANM के, वो सभी अपने हाथों में अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे खुदावन, तेरा वचन कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का
यही वचन है। सब प्लीज सा कहें आमेन। अपने हाथों में धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं, अपने हदियों को, ऑफरिंग्स को, कमाई के 10वें हिस्से को। जितने लोग भी अधिक बोना चाहते हैं, ज़्यादा बोना चाहते हैं, प्रभु के राज्य के लिए स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में खड़े होना चाहते हैं, वे भी धन्यवाद यीशु। तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। हे परमेश्वर, एक एक जन को छुएं खुदावंद, एक एक जन की लाइफ में कार्य करें। इनके मुर्दा बिजनेस जो श्राप है गरीबी के, और जो मुर्दा पड़े इनके काम है परमेश्वर, वो जी उठें तेरे नाम में परमेश्वर। हे खुदावंद, हर अटैक, पैसे पर होने वाला अटैक, इनके बिजनेस और फाइनेंस पर होने वाला अटैक, प्रभु यीशु के नाम में आज से खत्म हो जाए, आज ही से खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। खुदावंद, एक एक जन को छुएं। आज एक अनुग्रह का दिन परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरे मिरेकल्स पावर, तेरे सुपर नेचुरल मिरेकल्स पावर एक एक जन को छुए परमेश्वर। तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। चेले कहते एक समय पर डर और कांप रहे थे, लेकिन जैसे तेरा आत्मा उनके अंदर आया, उनमें हियाब आया और बड़े हियाब से तेरी सेवा की। उसी रीति से परमेश्वर तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, तेरा आत्मा एक एक जन के जीवन में उनके अंदर घर करे परमेश्वर। हर डर, हर बीमारी, हर रोग, हर अटैक यीशु के नाम में जाता रहे, यीशु के नाम में जाता रहे, यीशु के नाम में जाता रहे, और ये फ्री हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में फ्री हो जाए। तेरे जी उठने की सामर्थ्य, तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य एक एक जन की लाइफ में आज से कार्य करे परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करे, इन्हें छुए खुदावंद, पाक और साफ करे, पवित्र जीवन दे परमेश्वर। इनके घरानों में छुए, साल्वेशन स्पिरिट इनके परिवारों को छुए खुदावंद। इनके परिवार तुझे जान जाए परमेश्वर, तुझे प्रभु करके कहे परमेश्वर, तेरे घर में आने पाए खुदावंद। साल्वेशन स्पिरिट कार्य करे एक एक जन की लाइफ में, हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सो लगातार अपने बीजों को बोते रहें। धन्यवाद यीशु। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में डालते जाएं। जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को, और जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को आपने डालते जाना है। तो सभी जन अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में आपने डालते जाना है, सेम सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, आज स्पेशल डे के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने वाले दिन के ऊपर, अपने स्पेशल बीजों को, अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, सीड को आपने लगातार बोते जाना है। जो बाल्टी लेकर वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को और अपने बीजों को आपने उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाना है। तो सभी जन इस तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें जहाँ भी आपका स्थान है, ताकि वॉलंटियर्स बड़े ही आराम से आपके बीच में आ सकें। और ऑफरिंग टाइथ आपने उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाना है। तो सभी जन अपने दिलों को खोलें और बहुत ही स्पेशल और ख़ास ऑफरिंग्स को आज आप बोएं। आज ईस्टर मीटिंग के ऊपर अपनी स्पेशल सीड को निकालें, सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए, राज्य के लिए लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोते जाएं। आपका बोया गया बीज 100% परमेश्वर के जीवित कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो लगातार अपने स्पेशल सीड्स को लगातार बोते जाएं। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। और आज अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लगाया गया आगे, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवा सकते हैं। आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के आप हिस्सेदार बन सकते हैं। सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल बीज को बो सकते हैं। तो इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को जरूर लें, सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल बीजों को जरूर बोएं। आगे आए, पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं, तो अपने स्पेशल बीज को, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने स्पेशल सीड को अपने दिखा लगातार जो आगे आकर जमा करवाते जाना है। तो अपने स्पेशल बीजों को आज बोएं अपने दिलों को खोल के। और जो लोग आप में से यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो क्यूआर कोड जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इसको स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन से और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को अपने लगातार भेजते जाना है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को लगातार चर्च में भेजते जाएं। जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का, यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं,
तो इन QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार बोते जाएं। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी, नेट बैंकिंग के जरिए अपनी ऑफरिंग को RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू चर्च में भेज सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज जाएंगे। बैंक अकाउंट्स की पूरी डिटेल, IFSC कोड, अकाउंट नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो इन बैंक अकाउंट्स में आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ और अपने बीजों को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए आपने बोते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आप भी अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स जितने भी पंडाल में खड़े हैं, आपका सबका ये काम है कि जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, जल्दी जल्दी उन तक पहुंचे। और अगर वॉलंटियर आपके पास से आगे जा चुके हैं तो अपनी स्थान के ऊपर ही वेट करें, अपने हाथ को हिलाते रहें। वॉलंटियर्स बाल्टियां लेकर आपके पास पहुंच जाएंगे। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को बोते जाएं। और संडे थर्सडे मीटिंग वाले दिन के अलावा यदि आप अपनी ऑफरिंग को बोना चाहते हैं तो आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी संडे थर्सडे की। आप जब मर्जी चाहें चर्च में आकर, चर्च रिसेप्शन के ऊपर आकर अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को अगर आप जमा करवाना चाहते हैं तो किसी भी दिन चर्च में आकर अपनी ऑफरिंग को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं। तो अपने दिलों को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ्स को, अपने बीजों को लगातार बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। और अपने स्पेशल बीजों को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। आज के इस बड़े दिन के ऊपर, स्पेशल मीटिंग्स वाले दिन के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने वाले दिन के ऊपर अपने स्पेशल सीड को बोएं, अपने बेस्ट बीजों को आज निकालें। जिस तरह परमेश्वर ने अपना बेस्ट हमें दिया, इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह, तो आज ये हमारे पास एक प्रिविलेज है, एक मौका है कि हम भी अपना बेस्ट बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। अपने बीज को निकालें, बाल्टियों में डालते जाएं। अपने स्पेशल बीज को पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर जमा करवाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है और आप अपने स्थान के ऊपर बैठे हैं, तो अपने एक हाथ को सिर्फ आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स देखें आपके हाथों को और आप तक पहुंच सकें। और मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में आप भेज सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को अपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाना है। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च में भेजते जाएं ऑनलाइन तरीके से। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को आपने ऑनलाइन तरीके से चर्च में सेंड करते जाना है। और अगर आपके पास चर्च का मेंबरशिप ID कार्ड नहीं है तो मीटिंग आमीन होने के बाद पंडाल के बिल्कुल लास्ट में टेबल लगा होगा, एक अलग काउंटर लगा होगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको फिल करके अपने टीम को वहीं दे देना है। आपका जो कार्ड है, ID कार्ड, मेंबरशिप ID कार्ड, वो आपको इशू करके दे दिया जाएगा। और उस ID कार्ड का बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। अगर वो आपके पास होगा तो इन फ्यूचर आपको प्रेयर हाउस में जाने का मौका, प्रेयर माउंटेन में जाने का मौका, और भी चर्च की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मिलेंगी। तो ये एक फ़ायदे वाली चीज़ है आपके लिए। तो ज़रूर अपने कार्ड को बना के अपने पास रखें। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएंगे ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। सभी वॉलंटियर्स जरूर ध्यान दें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। तो अपने दिलों को खोलें और अपने स्पेशल ऑफरिंग्स को आज बोएं। और आप में से जो लोग चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं या चर्च के प्रेयर टावर में आप आना चाहते हैं, तो आप पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने नाम को नोट करवा सकते हैं। मीटिंग आमीन होने के बाद पुलपिट के राइट हैंड साइड जो लोग वॉलंटियर बनना चाहते हैं, आपके लिए टेबल लग जाएगा, आप भी आगे आके नाम लिखवा सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने भेजते जाना है। और आप जानते हैं कि कर्नाटका में जो क्रूसेड होने जा रहा है, कर्नाटका बीदर 13 और 14 मई को,
और 14 मई दोपहर को जो पास्टर सेमिनार भी होगा। तो आप अपने स्पेशल बीजों को बोएं। जो मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, नीचे लास्ट में जो दिया गया, इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप अपने स्पेशल बीज को कर्नाटका क्रूसेड के लिए बो सकते हैं। इंडिया गॉस्पल क्रूसेड्स पार्टनर्स बन सकते हैं। तो लगातार आप अपने बीजों को भेजते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। लगातार अपने स्पेशल सीड को आपने चर्च में भेजते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आप लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। अपने दिलों को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग को बोते जाएं। जो QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, आप मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को लगातार चर्च में भेजते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और सभी वॉलंटियर्स जो पंडाल में खड़े हैं, कृपया जरूर आप चारों तरफ ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने थोड़ा जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है और अपने स्पेशल बीज को आपने बोते जाना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड भी आपके लिए आगे टेबल लगे हुए स्पेशल सीड को जो बोना चाहते हैं, तो अपने स्पेशल सीड को बोएं। आज स्पेशल डे के ऊपर अपने बेस्ट ऑफरिंग्स को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। अपने दिलों को खोलें, अपनी स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। संडे थर्सडे के अलावा अदर डे भी आप चर्च में कभी भी किसी भी दिन आकर अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए आ सकते हैं, अपनी सीड को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। तो अपने एक हाथ को जरूर हिलाते जाएं अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा हमारा। चांद सूरज की प्रस्तीश हम नहीं करते, माबूदों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की प्रस्तीश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी फैलाए, रूह में बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, प्लीज अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। पीछे लास्ट में जहां भी आप बैठे हैं, ओवरफ्लो सेक्शन में, हीलिंग हॉल में, जहां भी आप बैठे हैं, अपने एक हाथ को जरूर हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। तो लगातार अपने एक हाथ को हिलाते जाएं और सभी वॉलंटियर्स कृपया जरूर ध्यान दें अपनी चारों ओर। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, जल्दी जल्दी आपने उन तक पहुंचते जाना है और लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइथ, अपने बीजों को अपने उन बकेट्स में, बाल्टियों में आपने डालते जाना है। परमेश्वर के कामों के लिए अपनी स्पेशल सीड को लगातार बोते जाएं।
ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਕ ਬੰਦਿਆ ਫਤਿਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਈ ਉਹਦੇ लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए अपने बोते जाना है। तो जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं और सभी वॉलंटियर्स जरूर आप अपने चारों ओर ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने लगातार अपनी ऑफरिंग को आपने बाल्टियों में डालते जाना है और वॉलंटियर्स आपने देखते जाना है। लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को बाल्टियों में डालते जाएं। अगर वॉलंटियर आपके पास से आगे जा चुके हैं और आपके हाथ में ऑफरिंग है और अब डालना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए बॉक्स लगा हुआ है। खुद भी आगे आके बॉक्स में आप अपने हाथों से ऑफरिंग को डाल सकते हैं। और पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लगा है। जो अपने बड़े बीजों को बोना चाहते हैं तो लगातार अपने स्पेशल सीड को जमा करवाएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे टीम मौजूद है, आगे टेबल्स लगे हुए हैं मेन हेड चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में भी। तो जितने जन आज चर्च ब्रांचेस में आप बैठे हुए हैं, आप भी अपने दिलों को खोलें, अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को, अपने सीड्स को आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। तो कोई भी जन पीछे ना रहे। ये बहुत ही अच्छा एक मौका है आपके पास, ये बहुत अच्छा एक प्रिविलेज है। तो अपने दिल को खोल के अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार बोते जाएं। मेन हेड चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में, मेन हॉल में, ओवरफ्लो सेक्शंस में, हीलिंग हॉल में, जिधर भी आप बैठे हैं, कृपया अपने एक हाथ को हिलाते जाएंगे ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग और टाइथ को कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए लगातार बोते जाएंगे। जी उठण दे नाल मिली जिंदगी, हर आशीष यहोवा कोलों पाई। जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, अपने एक हाथ को लगातार हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स देख के आपके हाथों को वो आप तक पहुंच सके। तो अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार बोते जाएं। और अपने स्पेशल सीड को जमा करवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए लगातार बोते जाएं। पार्टनरशिप्स को लें सुसमाचार के कामों के लिए। और मीटिंग वाले दिन के अलावा अदर डे भी आप किसी भी दिन, किसी भी समय चर्च ऑफिस में आकर अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं। मेरा यीशु यदि वॉलंटियर्स आपके पास अभी नहीं पहुंचे तो आप अपने एक हाथ को हिला सकते हैं। यदि अभी तक वॉलंटियर्स आपके पास नहीं पहुंचे तो आप अपने एक हाथ को हिला सकते हैं और वॉलंटियर्स जल्द से जल्द उनके पास आएँ और उनसे ऑफरिंग को कलेक्ट करें। और यदि आप अपने स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं तो भी आप अपने नामों को लिखा सकते हैं। यदि आप क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हुए हैं। आप लोग वहां पर आकर अपने नाम को नोट करवा सकते हैं। आप चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं या चर्च प्रेयर टावर में आप आना चाहते हैं या आप चर्च में वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने नाम को नोट करवा सकते हैं। और अगर ऑफरिंग के लिए, टाइथ के लिए वॉलंटियर्स अब तक नहीं पहुंचे, आपके हाथों में अभी भी ऑफरिंग है, तो अपने एक हाथ को लगातार हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग, टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। तो अपने दिलों को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाएं ताकि पीछे वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर ध्यान दें अपने चारों ओर, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुँच जाना है। तो अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं, स्पेशल ऑफरिंग्स को जमा करवाते जाएं, पार्टनरशिप के हिस्सेदार बने। और जितने भी जन चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, आप भी अपने स्पेशल सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। अपनी ऑफरिंग्स को, अपने स्पेशल सीड को अपने निकालते जाना है। और इसके बाद अपनी ऑफरिंग को जो लोग डाल चुके हैं वो अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना में रहें। मेरा यीशु जलाली
ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਏ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਏ यीशु जी दा नाम जप बंदिया अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपने आगे आना है। आगे आपके लिए स्पेशल टेबल लगा है, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को परमेश्वर के कामों के लिए इस ईस्टर डे के ऊपर, रेजरेक्शन डे के ऊपर अपने स्पेशल सीट को बोएं। परमेश्वर के कामों के लिए अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को आपने लगातार बोते जाना है। तो अगर वॉलंटियर आप तक नहीं पहुंचे हैं, अपने एक हाथ को जरूर हिलाएं। अगर वॉलंटियर आपके पास से आगे जा चुके हैं तो खुद आप आगे आकर राइट हैंड साइड पुलपिट के जो बॉक्स लगा हुआ है उसमें खुद अपने हाथों से अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। He's the King of Kings, Lord of Lords, Almighty Son of God. He's the King of Kings, Lord of Lords, Almighty Son of God. खुल के कब्र जिंदा हो गया मसीह, अज नच नच सारियां नूं दसना। खुल के कब्र जिंदा हो गया मसीह, अज नच नच सारियां नूं दसना। He's the King of Kings, Lord of Lords, Almighty Son of God. लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने बोते जाना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड जो स्पेशल टेबल लगे, आगे आकर अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार बोते जाएं। ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को, अपने परमेश्वर के कामों के लिए आपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को आप लगातार चर्च में भेजते जाएं। तो जो लोग अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को डाल चुके हैं, अपनी आंखों को बंद रखें और सब प्रार्थना में रहें। जिनके हाथों में ऑफरिंग है अपने एक हाथ को जरूर हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। He's the King of Kings, Lord of Lords, Almighty Son of God. यीशु जी दा नाम जप यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाई ओ यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाई यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाई यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाई जप बंदिया फतेह जी ने मौत उत्ते पाई यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जी ने मौत उत्ते पाई ओदे तो बगैर नहीं हो जिंदगी बिना जेड़ा पापा तो रिहाई ओदे तो बगैर नहीं हो जिंदगी बिना सारे पापा तो रिहाई ना कब्र दा जोर चल सकिया सकी रोमी मो
हरी आशीष यहोवा कोलों पाइए